हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल हॉरर एक्सपीरियंस लेकर। और आज का जो इंसिडेंट है वो हमारे साथ शेयर किया है अभिषेक भारद्वाज ने, जो कि बिलोंग करते हैं दिल्ली से। और इनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे जब भी इन्होंने किसी के साथ शेयर किया वो इनके ऊपर विश्वास नहीं करता है। ये मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ये चीज़ें कई बार ऐसी होती हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिनको आप प्रूव नहीं कर सकते। ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ ये होता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ अभिषेक के साथ जब वो लौट रहा था अपने फ्रेंड की शादी से। बात है दिसंबर 2007 की। तो अभिषेक करीबन 20-21 साल का था और उसने एक कॉल सेंटर के अंदर जॉब स्टार्ट की थी, जो कि उस टाइम पर बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती थी यंगस्टर्स के हिसाब से। वहां पर उसके नए दोस्त बने। उन दोस्तों के साथ उसने वीकेंड पे पार्टी करना शुरू किया, पीना शुरू किया। सभी लोग ये हर वीकेंड के ऊपर बाहर जाते थे, क्लबिंग करते थे, पार्टिंग करते थे और इस तरह से इनकी लाइफ बहुत ही मस्त चल रही थी। तो कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट है या कोई हॉरर स्टोरी है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर, विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज princeMNIT1987। हमारे ऑफिशियल पेज प्रिंस सिंह स्टोरी टेलर को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिसंबर 2007, अभिषेक की एज करीबन 20-21 साल के पास रही होगी और इस टाइम पर उसने जॉब स्टार्ट की थी कॉल सेंटर के अंदर। यंगस्टर्स के हिसाब से उस टाइम पर कॉल सेंटर की जॉब बहुत अच्छी हुआ करती थी। इसका एक नया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बना, एक सर्कल बना और इनके साथ ये हैंग आउट करने लगा। हर वीकेंड पे लोग पार्टी किया करते थे। इन्हीं दोस्तों के साथ रहकर अभिषेक ने पीना भी सीखा। तो इन्हीं फ्रेंड्स के ग्रुप में से एक दोस्त के भाई की शादी थी दिसंबर 2007 में। और ये जो शादी थी ये अभिषेक के लिए वो पहली शादी थी जिसमें वो अपने पेरेंट्स के बिना जाने वाला था। आज से पहले वो जितनी भी शादी में गया था अपने पेरेंट्स के साथ गया था। अभी अपने दोस्तों के साथ इस शादी को अटेंड करने वाला था। ये जो शादी का फंक्शन था ये अभिषेक के घर से बहुत दूर था। अभिषेक का घर साउथ दिल्ली के अंदर है, जबकि जो शादी का फंक्शन था वो वेस्ट दिल्ली जनकपुरी के अंदर था, जो कि अभिषेक के घर से बहुत दूर है। खैर सभी लोग शादी में पहुंचे, बढ़िया फंक्शन था, सब लोगों ने सारे फंक्शन वगैरह अटेंड किए, साथ ही साथ इन्होंने ड्रिंक्स वगैरह भी की, फुल एंजॉय किया पूरी मैरिज को। उसके बाद जब बारात वगैरह सारा काम हो गया, अब फेरों का टाइम आया तो बहुत सारे लोग जा चुके थे, ऑलमोस्ट सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी थी। तो अभिषेक अपने दोस्त के पास जाता है और बोलता है, बोले यार शादी वाली सब निमट गई है और फेरों में बैठ के मैं क्या करूँगा, तो एक काम करता हूँ मैं चलता हूँ, जाना भी बहुत दूर है ना, करीबन रात के 1 बज चुके थे पहले से। तो उसने बोला कि जाना भी बहुत दूर है और मैं निकलता हूँ। उसने बोला ठीक है तू निकल जा। तो वहीं पर उनकी एक और फ्रेंड खड़ी थी जो इसी ग्रुप की कॉमन फ्रेंड थी। तो उसने बोला कि यार भारद्वाज, अगर तू जा रहा है तो मैं भी तेरे साथ ही चल लेती हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं भी फेरों में रुकूंगी, बट अब लग रहा है कि कोई है नहीं, सिर्फ फैमिली है और नींद भी थोड़ी आ रही है, तो तू मुझे घर ड्रॉप कर देगा। तो उसने बोला हाँ चलना यार, तो जो मैं आराम से घर ड्रॉप कर दूंगा। तो जो फ्रेंड थी इसका नाम था युक्ति और इसका घर अभिषेक के रास्ते में ही था, बट थोड़ा उसको अलग से एक रूट लेना पड़ेगा। तो ये समझते हैं रूट को कैसे करके अभिषेक को कहाँ पहुँचना था, क्योंकि इसकी जानकारी होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वो रूट है जो अभिषेक पहले फॉलो करने वाला था अपने घर के लिए। जनकपुरी से स्टार्ट होकर धोला कुआं होते हुए वो पहुंचता हरिनगर आश्रम और यहाँ से वो पहुंचता सीधा बदरपुर। ये उसका पहला रूट था जो करीबन 1 घंटा 7 मिनट के आसपास का टाइम ले रहा था। लेकिन जब युक्ति ने बोला कि मुझे भी ड्रॉप कर देना, तो उसको अपना रूट थोड़ा चेंज करना पड़ा और 1 घंटा 7 मिनट से वो करीबन 2 घंटे का रूट हो गया था। तो अब वो जनकपुरी से धोला कुआं होते हुए मुनिरका से आईटी गेट से मेहरौली और मेहरौली के यहाँ से होते हुए वो खानपुर पहुँचता। खानपुर के पास में एक एयरफोर्स कॉलोनी है, वहाँ पर युक्ति का घर था और फिर इस एयरफोर्स कॉलोनी से वो पहुँचता बदरपुर। तो हमारा जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट जो अभिषेक के साथ हुआ वो हुआ इस एयरफोर्स कॉलोनी से बदरपुर के बीच में। और एक ऐसा इंसिडेंट था जिस पर आज भी जब वो किसी को बताता है तो किसी को विश्वास नहीं होता। देखते हैं आप इस कहानी पे विश्वास कर पाएंगे या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी में आगे। तो ये दोनों दोस्त गाड़ी के अंदर बैठे। उस टाइम पर अभिषेक के पास जो कार थी, उस कार पे उसने सारी विंडोज को ब्लैक किया हुआ था। आप समझ सकते हैं अभी तो ऐसी गाड़ियाँ नहीं चलती, लेकिन उस टाइम पर यंगस्टर्स में बहुत बड़ा क्रेज हुआ करता था पूरी ब्लैक फिल्म्स वाली कार रखने का। उसी के साथ साथ बड़े बड़े वूफर्स लगाकर अच्छा खासा साउंड सिस्टम भी उसने अपनी गाड़ी के अंदर लगा रखा था। तो दोनों फ्रेंड्स कार में लाउड म्यूजिक लगाकर चले जा रहे थे। ड्रिंक दोनों ने ही की हुई थी, बट दोनों एंजॉय कर रहे थे म्यूजिक को। रास्ते में वो पहुंचे
उसने अपनी फ्रेंड को उसके घर पे ड्रॉप किया और जब फ्रेंड गाड़ी से बाहर निकल के जाने लगी तो उसने बोला कि सुन भारद्वाज, मुझे ऐसा लग रहा है तूने आज बहुत ज़्यादा पी रखी है, तो एक काम कर, घर पे ही रुक जा, कल सुबह उठ के चला जाना, मैं पापा को बोल दूंगी तो वो तेरे लिए रूम खोल देंगे। तो उसने कहा कि यार नहीं, मैं आधे रास्ते तो आ ही चुका हूँ और पहुँच जाऊँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और देख मुझे पता है मैंने ड्रिंक की हुई है, बट मैं यहाँ तक भी तो चला के लाया हूँ, है ना, तो यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ। अब फिर क्या होगा, सुबह उठेंगे, अंकल आंटी के सामने नाश्ते की फॉर्मेलिटी होगी और मैं थोड़ा लेट तक सोना चाहता हूँ यार, देख तू खुद देख, करीबन अभी 2:30 तो बज ही गए हैं रात के। तो उसने बोला चल ठीक है, बट तू आराम से जाना और ज़रा तेज़ मत चलाना, ठीक है ना, और घर पहुँच के मुझे एक टेक्स्ट कर देना। तो उसने बोला हाँ ठीक है। उसने अपनी गाड़ी घुमाई और वो चल पड़ा एयरफोर्स कॉलोनी से बदरपुर की तरफ। तो रात को 2:30 बजे अभिषेक निकल पड़ा अपने घर के लिए। एयरफोर्स कॉलोनी से बदरपुर पहुंचने के लिए उसको तुगलकाबाद फोर्ट का फॉरेस्ट एरिया कवर करना था। ये एक 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच था जो कि एयरफोर्स कॉलोनी से संगम विहार पहुंचते हैं, वहां पर एक रेड लाइट है, उसके बाद ये फॉरेस्ट एरिया शुरू हो जाता था। तो जैसे ही अभिषेक संगम विहार के उस रेड लाइट पे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक आदमी खड़ा होकर उसकी गाड़ी से लिफ्ट मांग रहा था। अभिषेक ने चारों तरफ देखा, न इधर कोई गाड़ी थी न उधर, बिल्कुल सुनसान सड़क थी आगे भी, उसके पीछे भी कोई कार नहीं थी। उसे लगा कि यह आदमी इस टाइम पर कहाँ जाना चाहता है। खैर आप समझते हैं कि जब आपने ड्रिंक की हुई हो तो आप परोपकारी तो हो ही जाते हैं। तो अभिषेक को उस आदमी पे दया आ गई। दिसंबर की सर्दी दिल्ली की, वो बेचारा खड़ा होके लिफ्ट मांग रहा था, शायद उसे कहीं जाना था। तो अभिषेक को लगा कि क्यों ना मैं इसकी हेल्प कर दूं। उसने गाड़ी उसके पास में रोकी और अपनी कार का विंडो रोल डाउन किया और बोला हाँ जी अंकल, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी। तो अंकल थोड़ा उसके पास में आए और धीमे से बोले, बहुत देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई मेरी मदद कर दे, क्या तू मुझे थोड़ा दूर तक छोड़ देगा? मेरा घर यहीं पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो अभिषेक को भी तो बहुत अजीब सा लगा। सोचा कि यार यहाँ के बाद तो जंगल है, इसका घर जंगल में कहाँ पर होगा। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा यहाँ पर वो तुगलकाबाद फोर्ट भी है, वहीं पे तुगलकाबाद गांव है, तो हो सकता है ये उस गांव के अंदर रहता हो। तो उसने बोला जी अंकल जी आ जाइए, अंदर बैठ जाइए। तो आदमी आकर अभिषेक की कार में बैठ गया और जैसे ही वो आदमी उस गाड़ी के अंदर आके बैठा, गाड़ी का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो गया। अभी तक अभिषेक ने हीटर चला रखा था, आप समझ सकते हैं दिल्ली की सर्दी है ना, दिसंबर में उसने अपनी गाड़ी के अंदर हीटर ऑन किया हुआ था, तो उसे एकदम से टेम्परेचर डिफरेंस फील हुआ। तो उसने हीटर की तरफ देखा कि हीटर बंद तो नहीं हो गया, बट हीटर अब भी अपने मैक्स पर था, लेकिन कार में एकदम से बहुत ठंडक हो गई थी। अभिषेक को लगा कि हो सकता है उसने गेट खोला, विंडो रोल डाउन की, तो बाहर की सर्दी जो है वो अंदर आ गई होगी और उसने चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब उसने उस फॉरेस्ट वाले एरिया में गाड़ी चलाना शुरू किया। म्यूजिक उसने बहुत लाउड किया हुआ था और गाड़ी चल रही थी। 1-2 मिनट के बाद ही वो अंकल ने उससे बोला इसको बंद कर दे। तो अभिषेक ने उसकी बात सुनकर वॉल्यूम थोड़ा लो कर दिया, मतलब अच्छा खासा लो कर दिया, सूथिंग स्पीड पे चल रहा था। बोला अरे सॉरी अंकल, मेरा क्या फेवरेट गाना था इसलिए मैं थोड़ा आवाज़ इसका तेज़ किया हुआ था। उसने अभिषेक की बात को अनसुना करके बोला आवाज़ कम नहीं, इसको बंद करने को बोल रहा हूँ। अभिषेक को बड़ा अजीब सा लगा, साले मेरी कार, मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ और तू मुझ पर ही ऑर्डर मार रहा है। बट फिर उसे लगा कि हर कोई म्यूज़िक लवर नहीं होता है, शायद इसका थोड़ा है ना, और इतनी देर से खड़ा है, फ्रस्ट्रेट भी हो गया होगा, चल कोई बात नहीं, मैं म्यूज़िक को बंद कर देता हूँ। फिर अभिषेक ने म्यूज़िक बंद कर दिया। म्यूज़िक बंद करते हुए आदमी बोला तूने तो बहुत दारू पी रखी है, रोज़ इतनी पीता है क्या? तो उसने बोला नहीं अंकल, रोज़ तो मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट होती है, बस वीकेंड पर दोस्तों के साथ कभी कभी पार्टी वार्टी कर लेते हैं। फिर आदमी बोला कि पार्टी वार्टी करना ठीक है, लेकिन इतनी दारू पी के गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, तुम सड़क के ऊपर किसी और की जान ले सकते हो। तो अभिषेक बोला अरे नहीं अंकल, वो तो आज क्या मेरे दोस्त के भाई की शादी थी तो वहाँ पर ज़्यादा हो गया, वरना मैं इतने नहीं पीता, और मैं अपनी दोस्त को भी बीच में छोड़ कर आया हूँ और मैं ठीक ठाक चला रहा हूँ, मेरी सेंसेस में हूँ, ऐसा नहीं है, आप देखो मैं गाड़ी गलत तो नहीं चला रहा हूँ ना। और वैसे अंकल हाँ, आप नहीं पीते क्या? तो आदमी बहुत सीरियस होकर बोला पीता था। तो फिर अभिषेक बोलता है तो फिर छोड़ दी क्या? तो वो बोला छोड़ी नहीं, छूट गई। छूट गई मतलब? रहने दो, बहुत लंबी कहानी है। अभिषेक को लगा ठीक है, शायद ये बताना नहीं चाहता है। तो लगभग 3-4 मिनट के बाद अभिषेक को बहुत तेज टॉयलेट आया। तो उसने अंकल से बोला अंकल अगर आपको देर नहीं हो रही हो तो मैं थोड़ा सा हल्का हो लूँ? तो उसने बोला ठीक है। तो अभिषेक ने अपनी गाड़ी उस जंगल के रास्ते में कॉर्नर पर रोकी और वो वहाँ से टॉयलेट के लिए उतरने लगा।
उतरते ही उसकी नज़र डैशबोर्ड पे पड़े हुए सिगरेट के पैकेट पे पड़ी, तो उसे लगा यार सर्दी बहुत है और बहुत देर से सुट्टा भी नहीं जलाया है। तो उसने डैशबोर्ड पे सिगरेट का पैकेट उठाया, सिगरेट जला के डैशबोर्ड वापस रखा। तो ये करते ही वो आदमी एकदम से हड़बड़ा के, जैसे उसने उसको सिगरेट का जलाते हुए देखा, वो हड़बड़ा के गाड़ी से बाहर निकल के खड़ा हो गया। अभिषेक को समझ में नहीं आया। खैर वो गया और थोड़ा सा गाड़ी के पास में ही जाकर टॉयलेट करने ही वाला था कि उसकी नज़र पड़ी एक पेड़ के ऊपर। तो एक बहुत बड़ा पेड़ था वहाँ पर, तो वहीं टॉयलेट करना था। उसे लगा कि यार नहीं, पेड़ के आसपास टॉयलेट नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा सा और आगे जाके टॉयलेट करने लगा। अब टॉयलेट करते हुए अभिषेक अपनी गाड़ी की तरफ घूमा तो वो आदमी उसकी गाड़ी के पास में ही बाहर निकल के खड़ा हुआ था। तो अभिषेक ने उसको देखकर बोला, अंकल आपको भी टॉयलेट करना है क्या? तो बोला नहीं। तो अंकल अगर टॉयलेट नहीं करना है तो बाहर क्यों खड़े हो? देखो कितनी ठंड हो रही है, कोहरा भी बहुत हो रहा है, गाड़ी के अंदर हीटर ऑन है, आप अंदर जाके बैठो वरना आपको सर्दी लग जाएगी। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इधर वो फ्री होकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ हो गया और बोला, चलो अंकल बैठो, आपको आप घर तक छोड़ता हूँ, बेकार में आप बाहर अगर ठंड में खड़े हो गए हो। और उस आदमी ने थोड़े से अग्रेसिव मोड में बोला, तू चला जा। तो बोला, अरे अंकल इतनी रात को यहाँ पर आपको ना कोई बस मिलेगा ना ऑटो मिलेगा, आप चलो ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो बोलते नहीं, तू चला जा। अभिषेक बोला, अंकल क्या हुआ, क्या बात हो गई? बोला, मैंने बोला ना तुझसे, तू चला जा, मैं यहीं रहूँगा, तू अपने घर जा। और इधर अभिषेक ने भी पी रखी थी और उसने बात को ईगो पे ले लिया कि इस आदमी ने मुझसे हेल्प मांगी, आज तो मैं इसके घर पे ही छोड़ के रहूँगा। वो सिगरेट पीते हुए अंकल की तरफ बढ़ा और बोला, चलो अंकल यहाँ पे अकेले आपको सेफ नहीं है, आप जानते हो ना जंगल का एरिया, जंगली जानवर भी होते हैं, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। तो जैसे वो सिगरेट हाथ में लेके उनके आगे की तरफ बढ़ा, वो अंकल पीछे हो गए और वो उसको बड़े गुस्से की नज़रों में देखने लगे। अभिषेक फिर से बोला, अरे अंकल आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको घर छोड़ रहा हूँ ना। अरे आप मुझे एक बात बताओ, रात के 3:15 हो रहे हैं, आप इस जंगल से अपने घर कैसे जाओगे? तो आदमी बोला, मैंने तुझे बोला ना, चला जा यहाँ से, जल्दी चला जा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और सुन, मेरी ज़्यादा फिक्र मत कर, मैं तो यहीं इस पेड़ पे रहता हूँ। और इतना कहते ही वो आदमी हवा में उड़ा और सीधा उस पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। उसको देखते अभिषेक की हालत खराब हो गई। वो गिरता पड़ता सीधा अपनी गाड़ी की तरफ भागा और ड्राइवर सीट पर जाके बैठ गया। उसको बहुत तेज डर लग रहा था और उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो आदमी भी ऊपर बैठा हुआ उसी को घूर रहा है। उसने आओ देखा ना ताओ गाड़ी को गियर लगाया और बहुत तेज गाड़ी चलाने लगा। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो गई थी। वो बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए अपने घर की तरफ पहुंचा। कॉलोनी के गेट पर पहुंचा, वहाँ एक चौकीदार बैठा हुआ था। फटाफट उसने गाड़ी रोकी और वहाँ चौकीदार के पास जाके उसने सारा किस्सा सुनाया। वो बुरी तरह से घबरा गया था। उसने चौकीदार से बोला कि भैया मुझे मेरे घर तक छोड़ के आओ, मुझे बहुत तेज डर लग रहा है। तो चौकीदार वो गाड़ी में बैठा के लेकर गया। उन्होंने घर जाके बेल बजे, उसकी मम्मी ने गेट खोला तो चौकीदार को देखकर वो भी हैरान हो गई कि चौकीदार भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि ये अभिषेक भैया मुझे अपने साथ बैठा के लाए हैं और ये बहुत घबराए हुए हैं, इनके साथ कुछ कांड हो गया है। कांड हो गया मतलब? तो उसने बोला कि पता नहीं ये क्या देख लिया, इन्होंने बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं। तो अपनी मम्मी के जाके चिपक गया। उसने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। तो मम्मी बोली कि पागल है, तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, चल तो सो जा। तो सो गया। सुबह उठा तो उसको फीवर था 104 डिग्री के आसपास का। अब फिर से लोग पूछेंगे कि यार 104 डिग्री का फीवर क्यों जाता? तो मैं पहले बता चुका हूँ कि जब एड्रेनलिन रश होता है बॉडी के अंदर बहुत तेज, तो फीवर आ ही जाता है। खैर वो ठीक हुआ। उसके बाद दोबारा कभी उसको आदमी दिखाई नहीं दिया। उसने अपने फ्रेंड्स को भी बताया तो फ्रेंड्स ने भी उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि यार हमने तो ये सुना है कि सिगरेट पीने से लोगों की जान चली जाती है, तो पहला आदमी है जिसकी सिगरेट पीने से जान बच गई है। और ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है, कोई ऐसे तेरे तुझसे मजाक कर रहा होगा। तो वो आज तक इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि उसके साथ ये क्या हुआ। अगर कोई मजाक भी करेगा तो रात को 3 बजे मजाक कैसे करेगा और उड़ के पेड़ पर कैसे वो बैठ जाएगा? तो ये जानता था कि ये जो भी था वो एक नॉर्मल इंसान नहीं था, कोई चोर लुटेरा नहीं था कि अगर वो उसे लूटना चाहता तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, उसे आराम से लूट सकता था। आज तक भी अभिषेक के लिए ये चीज़ मिस्ट्री बनी हुई कि उस दिन उसका सामना किस चीज़ से हुआ था। तो आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये थी अभिषेक के साथ घटी एक सच्ची घटना। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।